नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल, क्षार, लवण और पीएच। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पार्ट 1, जिसमें हमने अम्ल और क्षार के बारे में और लवण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे पीएच टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इससे पहले का जो वीडियो हमने बनाया है पार्ट 1, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जब दोस्तों शुरू करते हैं पीएच से संबंधित जानकारी। पीएच के बारे में देखें तो पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल जो है सोरेनसन वैज्ञानिक ने जो है इसको दिया था। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी पीएच स्केल की। और विलयन में उपस्थित जो H+ आयन सांद्रता है उसे ज्ञात करने के लिए पीएच का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल का जो मोस्टली यूज क्या है, इसकी हेल्प से हम H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। परिभाषा अगर हम देखें सूत्र के आधार पर, तो परिभाषा भी इसकी है वो लॉगरिथम से रिलेटेड है। और पीएच में अगर पी का अर्थ हम देखें कि पी क्या कहता है, तो पी का मतलब होता है जर्मन शब्द पुसांस से मिलकर ये बना है। पुसांस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंस। पोटेंस इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों, और इसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच जो है पोटेंस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। और इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा H+ आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है। यानी इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीएच इज log ऑफ H+ आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। ये जो बड़ा कोष्टक है यहाँ पर सांद्रता को बता रहा है, H+ हाइड्रोजन आयन सांद्रता। और इसका जो ऋणात्मक लघुगणक है वो पीएच कहलाता है दोस्तों। इससे रिलेटेड सवाल भी बन सकते हैं, जैसे कि आपको H+ आयन सांद्रता की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁶ और हमसे पूछ लिया कि इस विलयन के लिए पीएच का वैल्यू क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पीएच इज log ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। और हम यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता रख देंगे 10⁻⁶ वैल्यू हम रखेंगे। और लॉग में जो ये वैल्यू होती है पावर वाली, ये आगे आ जाती है। आगे आते ही ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log 10 हमें मिल जाएगा। और log 10 का वैल्यू होता है 1। अगर हम log 10 का वैल्यू देखें तो वो 1 होता है। तो यहाँ पर pH इज 6 हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर H+ आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁶ है तो उस विलयन के लिए पीएच का मान क्या होगा, 6 होगा। और वो विलयन जो है अम्लीय प्रकृति का होगा। आगे हम बात करते हैं कि जो पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया वो 0 से 14 वैल्यू तक पीएच के मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर पीएच का मान 7 प्राप्त होता है तो उस विलयन की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी दोस्तों, उदासीन। यानी पीएच का मान जब 7 होगा तो वो विलयन उदासीन प्रकृति का होता है। अगर पीएच का मान 7 से कम प्राप्त होता है तो वो विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। इसी तरीके से अगर पीएच का मान 7 से ज्यादा प्राप्त होता है तो क्षारीय विलयन वो कहलाएगा दोस्तों। तो इस पीएच वैल्यू के बेस पर हम विलयन की प्रकृति को निर्धारित कर सकते हैं कि वो विलयन क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन प्रकृति का है। इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान हम देख लेते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बनते हैं। जैसे कि हम बात करें नींबू के लिए पीएच का मान 2.4 होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति का। इसी तरीके से हम बात करें दूध के लिए, तो दूध के लिए पीएच का मान है 6.4। 6.4 का मतलब ये थोड़ा सा एसिडिक होता है। इसी तरीके से सिरका, ये भी एसिडिक होगा, इसके लिए पीएच का मान होगा 3। शराब के लिए पीएच की बात करें तो शराब के लिए पीएच की वैल्यू होगी 2.8, दैट इज मोर एसिडिक होगा ये। इसी तरीके से बात करें शुद्ध जल जो होता है हमारा, जल के लिए पीएच का मान होता है 7, यानी कि ये उदासीन होता है, उदासीन प्रकृति का। इसीलिए शुद्ध जल के लिए पीएच का मान 7 होता है। मानव रक्त, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि मानव रक्त के लिए पीएच का मान बताइए, और उसमें 4 ऑप्शन जो है आपको दे दिए जाते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है 7.4। मानव रक्त के लिए
पीएच का मान होता है 7.4। इसी तरीके से बात करें NaCl एक लवण होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम दैनिक जीवन में नमक भी कहते हैं, और नमक के लिए भी पीएच का मान जो होता है दोस्तों वो 7 ही मिलेगा। अब 7 क्यों मिलेगा? क्योंकि नमक जो बना हुआ है NaCl वो किससे बना हुआ है, किसकी रिएक्शन से बना हुआ है, NaOH और HCl की रिएक्शन। NaOH जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रबल सार होता है, और HCl क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो जब प्रबल सार और प्रबल अम्ल दोनों क्रिया करेंगे तो लवण बनता है, और लवण जो बनता है वो उदासीन प्रकृति का बनता है। और हमने अभी बताया कि जब उदासीन प्रकृति आ जाएगी यानी पीएच का मान होगा 7। इसीलिए जो नमक के लिए पीएच का जो वैल्यू आएगा वो 7 आएगा। अम्लीय वर्षा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पीएच का मान लगभग 5 के आसपास होता है। तो ये अम्लीय वर्षा के लिए पीएच हुआ। मानव की जो लार होती है सलाइवा, उसके लिए पीएच का वैल्यू कितना होता है, 6.5 से लेकर 7.5 के मध्य जो है पीएच का मान होता है। मानव मूत्र की बात करें तो मानव मूत्र यानी यूरिन के लिए पीएच की वैल्यू होती है 4.5 से लेकर 8 के मध्य पीएच का मान पाया जाता है। इसी तरीके से हम बात करें NaOH के लिए। अब NaOH हमने जैसे अम्ल और क्षार का जो टॉपिक पढ़ा था, आप उसको मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां के जाके देख सकते हैं। और वहां हमने आपको बताया था कि जो NaOH होता है वो होता है प्रबल सार। प्रबल सार का मतलब होगा कि इसके लिए पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा होता है इसके लिए पीएच का मान होता है 14 इसीलिए जो है ये एक प्रबल सार होता है। फिर हम बात करते हैं HCl सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल, इसलिए इसके लिए पीएच का मान 0.0 होता है, यानी कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का ये होता है। तो हमने पीएच के बारे में अध्ययन किया दोस्तों। लवण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में कि वो कैसे बनाए जाते हैं, उनके क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है दोस्तों NaOH, प्रबल सार ये होता है। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसकी अभिक्रिया कराई जाती है वाटर मॉलिक्यूल से, H2O से, और H2O से जैसे हम इसकी अभिक्रिया करते हैं तो हमें NaOH जो है उत्पाद के रूप में मिलता है। इस अभिक्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत की मदद से जो है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो गैसें यहाँ पर रिलीज होती है, एक तो Cl2 गैस और एक हाइड्रोजन गैस। इसमें क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि जो Cl2 गैस होती है वो कहाँ पर रिलीज होती है, एनोड पे रिलीज होती है, और जो इसमें H2 गैस है वो कहाँ पर रिलीज होती है, कैथोड पे रिलीज होती है। क्योंकि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ पर दो तरह के इलेक्ट्रोड हमारे पास है, एनोड और कैथोड। तो एनोड पर रिलीज होगी Cl2 गैस और कैथोड पर रिलीज होगी H2 गैस। इसका विशेष ध्यान रखें। इसका उपयोग अगर हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये कहाँ पे काम में आता है, एक तो धातुओं से ग्रिज हटाने में इसका उपयोग किया जाता है, कागज उद्योग है, साबुन है, इनको बनाने में भी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, NaOH का उपयोग वहां पर किया जाता है। इसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो क्या है कि अगर Cl2 और NaOH का मिश्रण हम बना दें तो उस मिश्रण को बनाने पर हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, और उस विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ों के विरंजन में करते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपाउंड विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र भी महत्वपूर्ण है, और इसका सूत्र होता है दोस्तों CaOCl2। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है वो क्या है, CaOCl2। और इसको बनाने की विधि अगर हम देखें कि किससे इसको बनाया जाएगा, तो इसको बुझे हुए चूने से बनाया जाता है, और बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये भी आता है एग्जाम्स में कि जो बुझा हुआ चूना है यानी चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जब हम अभिक्रिया कराएंगे Cl2 से तो हमें मिल जाएगा CaOCl2। और ये जो CaOCl2 है यही विरंजक चूर्ण होता है, और साथ में जल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम विरंजक चूर्ण को बना सकते हैं। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग पीने के पानी को, जो होता है हमारा पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें से बैक्टीरिया को हटाने के लिए यानी जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें इसमें विरंजक चूर्ण में देखिए, एक तो इसका सूत्र क्या होगा CaOCl2, और इसका मोस्ट यूज क्या है, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यौगिक हम देखते हैं दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है, और इसका सूत्र भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सूत्र इसका होता है NaHCl
CO3, जिसका अगर हम रासायनिक नाम देखें तो नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है या खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसको बनाने की विधि देखें तो इसको कहीं से बना सकते हैं हम, तो इसके लिए हमें NaCl लेना पड़ेगा, H2O, CO2 और अमोनिया, यानी सोडियम क्लोराइड के साथ अगर हम जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिक्स कर दें तो हमें मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, खाने का सोडा भी इसको कहा जाता है दोस्तों। और साथ में मिलता है हमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसका उपयोग देखें तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर में दो चीजें आती है, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल, तो इसको बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है इसके संदर्भ में, ये खाने का सोडा है तो खाने में काम आएगा, तो जब इसको खाने में के लिए हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 प्राप्त होंगे। अदर उपयोग इसके देखें तो प्रति अम्ल का भी ये संघटक होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, ये प्रति अम्ल का संघटक होता है। प्रति अम्ल क्या होते हैं, प्रति अम्ल वो होते हैं जो कि पेट की अम्लीयता को कम करने में जिनका उपयोग किया जाता है, वो औषधियां होती है, और उसमें भी जो है इसका बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है दोस्तों, धोने का सोडा। इसको धोने का सोडा बोलते हैं और इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। क्रिस्टलन का जल इसके अंदर होता है, तो Na2CO3.10H2O इसको बोला जाता है। ये एक क्षारकीय लवण होता है, एक क्षारकीय लवण होता है ये। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करानी है 10H2O से, तो हमें मिल जाएगा Na2CO3.10H2O, जिसको हम बोलते हैं धोने का सोडा। इसका उपयोग अगर हम देखें तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब जल की जो कठोरता होती है दो तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी कठोरता। तो जल की जो अस्थायी कठोरता है वो तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस के कारण होती है, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के होते हैं, जिनको तो हम सिंपल बॉइलिंग से या उबाल कर जो है हटा सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, दैट इज स्थायी कठोरता जो होती है पानी की, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट के कारण और क्लोराइड के कारण होती है, उसको हटाने के लिए जो है हम इसका धोने के सोडे का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग यहाँ पर जो है किया जाता है। बोरेक्स उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7। Na2B4O7 जो है बोरेक्स का सूत्र होता है, और इस बोरेक्स को उत्पादित करने में भी जो है इस सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। और हमारा जो लास्ट कंपाउंड हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसका सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O, हाफ H2O, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट भी इसको कहा जाता है। इसको बनाने के लिए हमें जिप्सम को गर्म करना होता है। जिप्सम भी एक महत्वपूर्ण यौगिक है, इसका फॉर्मूला भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है CaSO4.2H2O, इसको जिप्सम कहा जाता है। जैसे ही हम इसको 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर हमें देता है POP का, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो POP का सूत्र होगा CaSO4.12H2O। इसका सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और एक उपयोग भी इसका ज्यादा पूछा जाता है। उपयोग में देखें तो खिलौने और सजावट का सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा POP का यूज जो डॉक्टर होते हैं वो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए भी करते हैं। जो हमारा प्लास्टर बनता है, हड्डी में हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो प्लास्टर बांधते हैं, तो वो जो प्लास्टर होता है वो POP होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जो है अम्ल, सार, लवण, pH से संबंधित चीजें देखी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अम्ल और सार के बारे में पढ़ा था, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मैंने लिंक दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।